दशमाता की पहली कथा। एक घर में कोई सास बहू थी। सास का लड़का बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा, जा गांव में से आग ला और भोजन बनाकर तैयार कर ले। बहू गांव में आग लेने गई तो किसी ने उसको आग न दी और कहा, जब तक दशहरानी की पूजा न हो जाएगी आग न मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर आई। सास ने पूछा, क्यों आग नहीं लाए? तब बहू ने कंडा सास के सामने पटक दिया और कहा, गांव भर में पूजन व्रत सब कुछ होता है, तुमको इसकी खबर नहीं होती। आज गांव भर में दशहरानी की पूजा है, कोई आग बाग तो देखूं। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आई है। सास बोली, अच्छा शाम को देखूंगी कैसी पूजा है, क्या बात है। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा, सवेरे तेरी बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दे सकी, क्षमा करना। सास ने आग के अतिरिक्त जिससे जो चीज चाही सभी ने खुशी से दी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय आती दिखाई दी। उस स्त्री ने उससे पूछा, क्या ये गाय पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, बछवा है या बछिया? आदमी ने जवाब दिया, बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा रानी के गंडे लेवे और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोले बेले हुए 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। के बाहर जाकर ओसारे के नीचे खड़ी होना। जब बहू ओसारे के नीचे खड़ी हुई तो ओसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशारानी के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वो वहां से चलकर घिरौंची दरवाजे के पास गई। घिरौंची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घरों का नहीं है जितना तेरा है। वो वहां से भी हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोल, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहां कहीं जाती वहीं से हटाई जाती थी। इस कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल को चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी परंतु उसे कोई चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय किसी नगर का राजा नल उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं के पास पहुंचे जिसमें वह स्त्री गिरी हुई थी। राजा के सारथी ने लोटा कुएं में डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब सारथी ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा, भाई, पुरुष है तो मेरा धर्म भाई है और स्त्री है तो धर्म की बहन है। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुमको ऊपर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और अपने साथ हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज शिकार से लौटकर महल की ओर आ रहे थे। तब तक धावनी ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि अब सौत से कैसे निभेगी। इसी सोच में महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात न बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। उस पर राजा ने हंसकर उत्तर दिया, वो जो आई है तुम्हारी सौत नहीं, नंद है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। ये सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने स्वत कहा, अब तक मैं नंद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो भाग्य से नंद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंहबोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछेड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछ, पहलौठी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो पहले ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशारानी के गंडे लेवें। रानी ने पूछा, किसके गंडे और कैसे गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल ब्याई है। दशारानी के व्रत का नियम भी यही है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, नंद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध के साथ खाने वाली रानी महारानी भला पनफ्रा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाया मेरी बला। उद्धरण चिन्ह। स्त्री बोली, भाभी, मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ।
तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से बोला, माँ, आज तो मैं तुम्हारी बहू को खोजने जाता हूँ। तब माता ने पूछा, उस दिन क्या समझकर निकाल दिया था और आज क्या समझकर उसकी खोज में जा रहे हो? अब उसका पता कहाँ लगेगा? न जाने किस जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा या किसी ने अकेली पाकर घर में ठाल लिया होगा। इस पर लड़का बोला, ये कुछ मैं नहीं जानता, मेरा तो जी गवाही देता है कि वो कहीं न कहीं कुशल से होगी। मैं जाता हूँ और उसे बहुत जल्द लिवाए लाता हूँ। ये कहकर वह लड़का घर से चला गया। कारण है, उसने उत्तर दिया, वो परदेशी तुम्हारे ही घर का तो है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी तो वह मेरा पता लगाने चले आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंहबोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आएं, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। तब वो घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदाव्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ, उसे लिवा लाओ। वह डोली पीनस बाजे कहार आदि यथोचित लाभ लश्कर के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन उसे मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी। इधर कुछ ही दिनों में राजा का राजसी वैभव लुप्त हो गया और यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी उड़े फिरने लगे। उनके हीरे पत्थर के हो गए और अटालिक भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियां भेंट की। रानी ने रोटियां सेंधकर और मछली भून कर रखी, तब तक राजा आए। रानी ने परोसने को हाथ बढ़ाया तो देखती है कि रोटियां ईंटें हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। राजा ने रानी को लज्जित देखकर और रोटियों की जगह ईंटें रखी देखकर पूछा, क्या हुआ, कहती क्यों नहीं? रानी बोली, मैं अधिक भूखी थी, इस कारण मैंने जो भोजन बनाया था वह मैंने ही खा लिया है, आपके लिए कुछ नहीं बचा। राजा बोले, ये तो संभव नहीं कि तुम मुझसे पहले भोजन कर लो, किंतु अब मैं यही बातें मान लेता हूँ जो तुमने कही है। वहां से चलकर वे अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए? औरतों ने कहा, लटके चिथरा, भूखी कुकरा, ऐसे आए और कैसे आए? ये सुनकर उसे बड़ी शर्म लगी। वह बोली, होंगे कोई नाते गोते के, उनका डेरा कुम्हार के यहाँ दे दो। दिन भर व्यतीत हो गया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज बोली, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चाक के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चाक के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो, बहन आई थी, कुछ लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चाक के नीचे रखवा दिया है। उद्धरण चिन्ह करते हुए राजा रानी वहां के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसा कंजूसपन है, तब सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पाकर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा को घोड़ी ब्याई थी, उसी की टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार? मेहतरानी बोली, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ या बछेड़ी? उसने जवाब दिया, बछेड़ा हुआ है और अच्छी साइट मुहूर्त में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशारानी का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया थी उसे उगल रहा है और खांडा ग्वार की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर ये दृश्य दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, ये सब कुदशा के कारण था। आप निश्चय रखिए मेरे मन में कोई म्याल नहीं है। उद्धरण चिन्ह हो गया। तब राजा भोजन करने बैठे। तब नदी में से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां आप से आप थाल में आ पड़ी। वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब रानी से राजा ने पूछा, ये सब क्या कौतुक है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी बोली,
ये वही मछलियाँ और रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियाँ जल में उछल गई और रोटियां ईंटें हो गई तो आप न मानते। इसी कारण झूठा बहाना करना पड़ा था। वहां से आगे चले तो किसान लोग बोझ बांधे होरहा लिए रास्ते में खड़े थे। राजा की सब फौज ने भूनकर बाले खाए, दो एक राजा ने भी खाए। और फिर आगे चले तो वहां बेर के पेड़ों से बेर टपकने लगे। राजा की सेना ने खूब बेर खाए। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा, अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं। यह कोई शत्रु चढ़ा आया है, इसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अतः वे लोग हीरे मोती थालों में भर भर कर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। अपने राजा को पहचानकर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्तिपूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महल को लिवा चले। राजा रानी ने महल में प्रवेश करके तुरंत ही दशारानी की पूजा का प्रबंध किया। उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रित किया गया। भगवती के भोग के लिए सब तरह का पकवान बनाया गया। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुझियां और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशारानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित कर जो माणिक दीप जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा, यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने और सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंहबोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा, उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुंहबोली बहन को बुला लिया। उसने कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन करा के विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के सभी लोग दशारानी का व्रत किया करे। भगवती दशारानी ने जैसे राजा नल के दिन फेरे, ऐसे ही वह सबके दिन फेरे। बोलो दशारानी की जय।